पाइथन म्यूटेबिलिटी ट्रैप बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बग्स होते हैं और बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और बड़े बड़े डेवलपर्स को भी परेशान कर देते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। आप मेरे सामने एक कोड देख रहे हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन मैंने कॉल किया है ऐड आइटम के साथ, जिसमें 2 पैरामीटर्स पास हुए हैं। एक है सिंगल आइटम और एक है आइटम्स की विद अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, और यही एक बग है, मतलब इसी से बग शुरू होता है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ लिस्ट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस आइटम को, जो हमें आइटम मिल रहा है फर्स्ट आर्गुमेंट से, हम उसको अपनी सेकंड आर्गुमेंट, जो कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, जिसको हमने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट एरे या लिस्ट कह लें, उसमें अपेंड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे अपेंड करके हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क करना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। जब मैं ऐड आइटम को यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, ये वन इसको रिटर्न करेगा। ये वन जो है ये आइटम में जाएगा और ये एक एम्प्टी एरे है, तो इस एम्प्टी एरे के अंदर ये अपेंड कर देगा और हमारे पास रिटर्न होगी एक एरे विद वन इन इट। ओके, तो अगर मैं इसे भी चेक करूँ यहाँ पे, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास वन आ गया। ठीक है, अब दिस इज़ गुड। ओके, दिस इज़ गुड। नाउ अगर अब मुझे क्या करना है, बग कहाँ शुरू होता है, जब मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है, और मैं इसे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के साथ कॉल कर रहा हूँ। अभी भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ही चल रहा है इसका। ठीक है, मैंने इसे सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट तो है। अगर मैं टू पास करूँगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टू पास करूँ अभी इस टाइम पे, तो इसका जो रिज़ल्ट है मुझे टू आना चाहिए। दैट्स गुड। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ पास करूं तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स सी। यहीं पे सबसे बड़ा बग आता है इसका, बहुत डेंजरस है। 1 and 1 2। आज जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो उसने 1 प्रिंट किया, रिटर्न किया। दैट्स गुड। जब उसने सेकंड टाइम कॉल किया तो उसने 1 और 2 दोनों को मिला के कॉल किया। वाई, ऐसा क्यों हुआ, जबकि ये तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट था ना। इसको तो इनिशियलाइज होना चाहिए था ज़ीरो इंडेक्स के साथ, लेकिन इसने ऑलरेडी वन को इसमें ऐड कर रखा था और इसने फिर से वही चीज़ दिखा दी। इसी को कहते हैं म्यूटेबिलिटी ट्रैप। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इसीलिए है क्योंकि पता ही नहीं चलता, ये एक ऐसा बग है जो हमें शो ही नहीं होता कि ये बग आ रहा है। बट उसके बावजूद जब हम करने बैठते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि ये इशू आ कहाँ से रहा है। ये पाइथन में बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है और बहुत लोग उसको इसकी वजह से परेशान होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूँ और मैं यहाँ पे ट्राई करूँ जिस तरह से, तो अब आप देख सकते हैं कि 1 1 2 and 1 2 3। मतलब इसने इसने जब प्रिंट किया थर्ड टाइम, इसने पहले दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को सेव कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आइटम्स हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ पास करते हैं ना, ये हर बार कॉल होने पे इनिशियलाइज़ नहीं होता। ये वन टाइम इनिशियलाइज़ होता है। वन टाइम, जब जब ये पाइथन ऐप जब ये रन किया मैंने, तब ये इनिशियलाइज़ होता है। ठीक है, ओनली फॉर वन टाइम। ये इनिशियलाइज़ हुआ, इसने एक वैल्यू सेव कर ली। ठीक है, एक एम्प्टी एरे, एम्प्टी लिस्ट। अब जब इस एम्प्टी लिस्ट को इसने सेव कर लिया, जब इसने इससे कॉल किया तो वन इसने ऐड कर दिया इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर। लेकिन जब इसने दूसरी बार इसे कॉल किया तो ये री इनिशियलाइज नहीं हुआ, एम्प्टी एरे के साथ ये री इनिशियलाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसने सेम सेम जो ऑब्जेक्ट था उसी को रिक्वेस्ट की, उसी के ऊपर अपेंड कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास 1 और 2 आया। सो बेसिकली हो ये रहा है कि एड्रेस जो है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, जो आइटम्स ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और इसी वजह से वो उसमें अपेंड करता चला जा रहा है री इनिशियलाइज करने की जगह पे, क्योंकि पाइथन री इनिशियलाइज नहीं करता। पाइथन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को कभी भी इनिशियलाइज नहीं करता, और यहीं पे सबसे बड़ी मतलब यही एक प्रॉब्लम है इसकी। इसको कैसे पर प्रूव करूं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे प्रूव करूं एड्रेस के थ्रू कि किस तरह से इंटरनली ये वर्क कर रहा है, तो मैं वो भी कर सकता हूं। बहुत सिंपल है, मैंने प्रिंट करना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसकी जो आईडी है, जो इसका एड्रेस है, बेसिकली मैं उसे प्रिंट कर देता हूँ। इससे हमें पता चलेगा कि इसके एड्रेस जो है जिसको ये रेफ़र कर रहे हैं, क्या वो सेम है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने इसको रेफ़र कर दिया। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ और फिर रन कर रहा हूँ। तो अब आप चेक करें कि जितने भी एड्रेसेस आ रहे हैं ये सारे के सारे सेम हैं। ये एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार अपेंड कर रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ पास कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने पास कर दिया, यहाँ मैंने एम्प्टी आर्गुमेंट पास किया पर मैंने पास कर दिया। ठीक है, मैंने खुद से पास किया, मैंने उसको डिफ़ॉल्ट पास नहीं करने दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये री इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे री इनिशियलाइज होने की वजह से यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम है,
और जो सेकेंड एड्रेस जो मैंने जिसमें किया वो एड्रेस चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया मेमोरी के अंदर और उस न्यू ऑब्जेक्ट को उसने रेफ़र कर दिया, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ 2 प्रिंट हुआ, इसने 1 और 3 बाकी चीज़ों को प्रिंट नहीं किया। लेकिन नीचे वाला जो था वो अभी भी एम्प्टी एरे को ही कर रहा था, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को, जिसकी वजह से ये इशू आया। ये इशू सेम चीज़, मतलब जितने भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं पाइथन के अंदर, ये उन सब में होता है। तो इसलिए पाइथन में हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो तो हम कभी भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स उसे पास ना करें। स्पेशली अगर वो, मतलब अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे लिस्ट, डिक्शनरीज, कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें हों तो हमें कभी भी उसमें ये पास नहीं करना चाहिए, ठीक है? कभी भी नहीं, वरना इस तरह के बग क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इसे हमेशा नन करो। मुझे पता है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है? इसका हल ये है कि आप इसे हमेशा नन करो। इफ़ आइटम्स इज़ नन, देन यहाँ पे आपको बस इतना करना है कि आइटम्स इक्वल टू एम्प्टी एरे, दैट्स इट। ये चीज़ इसका हल कर देगी और ये हमेशा हमेशा मतलब हमेशा अपने आप को री इनिशलाइज़ कर देगा। इसकी वजह से फिर हमारा जो ये बग है ये रिजॉल्व हो जाएगा। और ये चाहे ये एम्प्टी एरे हो, चाहे एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अगर अब मैं रन करूँगा तो देखो जैसे हमने चाहा था ये वैसे वर्क कर गया, ठीक है? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई ताकि मैं जल्द से जल्द इसे समझा सकूं, एंड दैट्स इट, ताकि आप लोग इस प्रॉब्लम से बच सकें। दैट्स इट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।